वाकई अद्भुत हुआ। ऐसा लग रहा कि ये नाव नहीं है, ऐसा कोई किले की मेहराबों पे ऊपर विशालतम भव्य दिव्य कार्यक्रम ये अपने देश में हो रहा है या मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये थोड़ा अटपटा लग रहा, लगता है विदेश जैसे कार्यक्रम की छटा दिखाई दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का समय है और जिस प्रकार से इसकी रचना की गई, संकल्पना की गई और जिस भव्यता दिव्यता के साथ मध्य प्रदेश के गांव से छोटे छोटे स्थान तक को जोड़ करके ये जो खेलो एमपी यूथ गेम की शुरुआत हुई, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। मंच पर मेरे साथ यहाँ विराजी श्रीमान विश्वास सारंग जी, खेल मंत्री, माननीय वरिष्ठ मंत्री विजय शाह जी जो सामने मंच पर है, माननीय हितानंद जी, हमारे संगठन महामंत्री, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, हमारे एक और विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, महापौर जी, हमारे सीएस अनुराग जी, डीजी मकवाना जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, एक और मंत्री थोड़ा विलंब से आए, हमारे नवकरणीय ऊर्जा के मंत्री माननीय राकेश जी, रविंद्र यति जी और आप सब। सच में आज भाषण तो कम देने का मन कर रहा, लेकिन जिस प्रकार से आधुनिक संसाधनों के बलबूते पर इसको रंगारंग करने का प्रयास किया, ये हमारे लिए आज जिस खेलों के लिए 18 खेलों की, खासकर हमारे राज्य के अंदर 11 खेल अकादमियां चल रही है और मध्य प्रदेश तो स्पोर्ट्स का एक तरह से हब बन गया है। लेकिन आज राजा भोज की नगरी इस भोपाल के ताल में वाकई अद्भुत कार्यक्रम, जोरदार अभिनंदन खुल करके अपने आपकी उपस्थिति के माध्यम से होना चाहिए। ये उत्साहवर्धन से ही बात बनती है और खास करके जब आगाज ऐसा होता तो अंजाम क्या होगा ये हमको एहसास कराएगा इस आयोजन के माध्यम से। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री और उनकी पूरी टीम, विभाग के माननीय राकेश गुप्ता जी से लेकर सभी लोगों को खेलो एमपी यूथ गेम के माध्यम से आपने अलग अलग प्रकार से खास करके जो स्लोगन बनाया है, मध्य प्रदेश की जय और ये हम सब की विजय, ये बेस हम सबको एक तरह से ध्येय वाक्य की तरह याद दिलाएगा कि वाकई हमारे अपने जीवन में हमारे राज्य के साथ हम कदम से कदम मिला करके उसकी विविध क्षेत्रों में जय और जय पे जय करते जाएं तो विजय अपने आप हो जाएगी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कितने प्रकार से वो काम करते हैं। कहाँ परसों सोमनाथ के उस 1000 साल पुराने अतीत के कालक्रम में माननीय भाई साहब बैठे हैं यहाँ हमारे विश्व हिंदू परिषद के, 1000 साल पहले हमारी अस्मिता पे चोट पहुंचाने का जो कुत्सित प्रयास हुआ था, उस घाव को भी हम भूले भी नहीं। लेकिन आज के बदलते दौर में ये कुचलने वाली मानसिकता के खिलाफ हम डटकर उस अब समुंदर के किनारे बाबा सोमनाथ के मंदिर में आकाश की ऊंचाइयों से बात करते हुए भगवा पताका हमारे विश्वास के साथ आस्था की ध्वजा लहरा रही है। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे उस दौर के लिए भी, वो दौर हो या भगवान श्री राम का दौर। जब मैं खेल की बात कर रहा हूं तो हमारी तो संस्कृति सनातन संस्कृति, अपने यहाँ तो खेलों के माध्यम से स्वयंवर, विवाह भी होगा तो पुरुषार्थ पराक्रम की पराकाष्ठा। भगवान कृष्ण के काल में यमुना नदी में कालिया नाग के समय गेंद के माध्यम से खेलने का, जहाँ वो पुराना घटनाक्रम याद आता। और इस खेल के माध्यम से भी रस्साकसी, गेंद, पता नहीं कितने प्रकार से आपने सब सोचा, पिट्टू को भी जोड़ा है, सारे अपने देसी खेल भी, और जिसके माध्यम से एक साथ अब ये पूरे खेल की जो योजना बनी, 1.5 लाख खिलाड़ियों का 28 खेल विभिन्न ब्लॉक स्तर तक करने वाले हैं, जो खेल संस्कृति को नया आयाम दिया गया है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ अंचल में ये सभी प्रकार खेलों को जोड़ करके अद्भुत कल्पना की गई है। वैसे तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला फेंक, मल्ल युद्ध, कुश्ती, तीरंदाजी, अलग अलग प्रकार से हमारे अपने प्राचीन काल के, लेकिन आज के दौर में ये
जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमारे कई गेम ने आज ओलंपिक से लगा करके एशियाड तक, कॉमनवेल्थ से लगा करके सभी प्रकार के खेलों में माननीय मोदी जी के विशेष प्रयास से देश भी आगे बढ़ रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। तो आज के इस अवसर पर जब प्रदेश के 10 संभागों के 1.5 लाख खिलाड़ी इसका जब हिस्सा बनेंगे और अलग अलग अकादमियों के माध्यम से हम अपने राज्य के इन खेल अकादमियों को भी ट्रेंड कर रहे हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूं। और ये जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, शिवपुरी, रीवा, सागर जिलों में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए इस पूरे प्रदेश को खेल उत्सव का एक तरह से गुलदस्ता बना करके पूरे प्रदेश को जोड़ने का जो प्रयास किया गया है। भोपाल में एथलेटिक्स, पुरुष हॉकी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, पुरुष क्रिकेट और क्या क्या खेल हो रहे हैं, कयाकिंग, कैनोइंग से लगा के रोइंग तक, शूटिंग, थ्रोबॉल, अब तो एक के बाद एक जिस प्रकार का समय चल रहा, हर क्षेत्र की बात करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन आज के इस अवसर पर खेलो एमपी यूथ गेम के माध्यम से विजेताओं को भी लगभग 4 करोड़ की राशि, जिसमें प्रथम पुरस्कार ये 31,000, द्वितीय 21,000, तृतीय 11,000। पुरस्कार का सवाल नहीं, आप तो दिल खोल के हमारे खिलाड़ियों को अगर वो अपने ढंग से खेलते हैं तो ये हमारे लिए लाख नहीं करोड़ तक के पुरस्कार की व्यवस्था हमारे राज्य ने की है। ये बदलते दौर का समय है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की मैं एक तरह से शुभारंभ की घोषणा करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। वाकई में जब काम करो तो दिल से करो, और दिल से किया गया काम इस प्रकार की छटा बिखेरता है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आपके भागीरथी प्रयासों से मध्य प्रदेश बदल रहा है। खेलों की एक नए युग की शुरुआत हुई है। आप सब दर्शक कहीं न जाएं, आज एक बहुत ग्रैंड प्रस्तुति बॉलीवुड फेम सिंगर शेफाली अलवारिस और दिव्य कुमार की ऐतिहासिक प्रस्तुति आपके बीच बस प्रारंभ होने जा रही है। आप सब अपनी अपनी सीट पर बैठे रहें। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के जन लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ीब्रा नहीं हो सकता।